अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में आपको बताएंगे कि पीटीआई की हो गई है जनाब कौमी असम्बली में वापसी भारी भरकम नशिस्तों के साथ। तो राजा रियाज साहब तो गए, अपोजिशन लीडर तो अब वो बाकी नहीं रह पाएंगे क्योंकि अब तो बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने पीटीआई के लोगों की मेंबरशिप बहाल कर दी है कौमी असम्बली की। ये क्या कहानी है ये आपको बताते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जनाब जेल भरो तहरीक में क्या कुछ हो रहा है। और तीसरी बात करेंगे जनाब जावेद अख्तर साहब की, जो कि मारूफ शायर हैं इंडियन, और पाकिस्तान में वो आए हुए थे और आके उन्होंने जो गुफ्तगू की उसके ऊपर काफ़ी तनकीद शुरू हो गई। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी राय देंगे आज के वीलॉग में। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्तीफ़े दिए थे वो मंजूर जब किए गए, उस वक्त मंजूर किए गए जब पीटीआई ने वापसी का फैसला किया। तो इस इकदाम को पीटीआई वालों ने चैलेंज कर दिया था, और फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उनके इस चैलेंज को कबूल करते हुए, यानी अपील उनकी मानते हुए, ये कहा कि ड्यू प्रोसीजर्स जो हैं वो फॉलो नहीं किए गए, लिहाजा जो ये मामला है ज़िमनी इंतखाब का, इसको मुअत्तल भी उन्होंने किया। और साथ ही साथ ये कहा कि जनाब इनकी मेंबरशिप को बहाल किया जाए और उसके बाद फिर देखेंगे कि आगे क्या मामला होता है। तो उसके बाद फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चारों नाचार अब रुकनीत बहाल कर दी है। तमाम जो पीटीआई के मेंबरान थे जिनके इस्तीफ़े एक साथ मंजूर किए गए थे, बदनीयती पर मुश्तमिल थे, और जिस तरह से मंजूर हुए, पहले खुद ही कहा गया था जी मैं फ़र्दन फ़र्दन बुला के, स्पीकर साहब कहते थे कि मैं बुला के पूछूंगा और फिर उसके बाद उनकी तस्दीक के बाद उन्हें मंजूर करूंगा। लेकिन जब मंजूरी का वक्त आया और जब उन्हें लग रहा था कि अब हमें फ़ौरन इन्हें मंजूर कर लेना चाहिए, सूट नहीं करता था उन्हें उनका वापस आना, तो उन्होंने फ़ौरन मंजूर कर लिए बगैर तस्दीक की अमल मुकम्मल किए। तो किस्सा मुख्तसर ये कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये सारा मामला जो था इसको रिवर्स कर दिया, और अब अल्टीमेटली तमाम जो मेम्बरान हैं जिनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे उनके इस्तीफ़े जो हैं वो अब मंजूर नहीं हुए, और अब वो वापस बहाल हो गई है उनकी रुकनीत। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह कि इमरान खान साहब की भी एक नशस्त पर जो कामयाबी थी वो कबूल हो गई है, और बाकी 6 नशस्तों पर अब ज़िमनी इंतखाब जो है वो होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ ज़िमनी इंतखाब की सूरत हाल, जिसमें इमरान खान साहब ने 7 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की थी। उनमें से एक नशस्त वो रख सकते हैं और बाकी नशस्तें वो खाली करार दी जाती हैं। अब चूंकि इमरान खान साहब ने अपने तौर पर अपनी चॉइस के मुताबिक तो कोई नशस्त नहीं रखी थी, तो फिर इलेक्शन कमीशन को ये फैसला करना था कि इमरान खान साहब किस वाली नशस्त से जो कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए हैं। तो उन्होंने NA-45 जो कुर्रम की नशस्त थी जिस पे आखिरी इंतखाब हुआ था, वहाँ पर इमरान खान साहब को कामयाब करार दिया, और बाकी सारी नशस्तें जो हैं वो आज खुद उन्होंने खाली करार देकर वहाँ पर ज़िमनी इंतखाब कराने का ऐलान कर दिया। और इस तरह से अब ये सारा जो प्रोसेस है वो आगे चल पड़ा है। अब मज़े की बात यह है कि पीटीआई के ये तमाम अरकान जब वापस कौमी असम्बली में जाएंगे तो इनकी तादाद उन लोगों से ज़्यादा है जो वहाँ पर अपोजिशन, नाम नहाद अपोजिशन बने बैठे थे राजा रियाज साहब की सरबराही में। तो अब अल्टीमेटली जो अपोजिशन की जमात है वो पीटीआई होगी, और इन्हीं का ही कोई अपोजिशन लीडर जो है वहाँ पर नामजद होगा। इंटरेस्टिंगली जो इसमें सरकर्दा रहनुमा हैं, शाह महमूद कुरैशी हों, फवाद चौधरी साहब हों, कमल शोज़ब साहिबा हों, मलिका बुखारी साहिबा हों, और इस तरह के दीगर जो इनके मेंबरान हैं, इनकी जो मेंबरशिप है वो बहाल हो गई है। तो बड़ा कवी इम्कान है कि इन्हीं में से कोई, चाहे शाह महमूद कुरैशी में भी या असद उमर साहब या फवाद चौधरी साहब, कोई भी इनमें से अपोजिशन लीडर के तौर पर नामजद हो सकता है। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बनने जा रही है। दूसरा इसमें ये भी एक अहम पॉइंट है कि जो बाकी लोग जिनके इस्तीफ़े अभी जिन्होंने दोबारा मज़ीद, बाकी लोगों ने भी चैलेंज कर दिए थे जाके कि जैसे उन लोगों को रिलीफ मिला हमें भी दिया जाए। तो अगर ये सब चीज़ें वापस बहाल होती हैं और 125 अरकान ही वापस पीटीआई के पहुंच जाते हैं कौमी असम्बली में, तो वहाँ पे फिर इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस लिहाज से भी हो सकती है कि चूँकि जो बाकी मुनहरिफ अरकान हैं वो भी अपने आप को पीटीआई ही कहते हैं, तो अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कहा जाता है सदर की तरफ से शहबाज शरीफ साहब को, और फिर रन ऑफ इलेक्शन में बात जाती है, तो फिर अल्टीमेटली उन्हें भी वो चीज़ फॉलो करनी पड़ेगी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्हें डायरेक्ट करेगी, क्योंकि वो अब ज़्यादा उसमें मेजॉरिटी में हमें नज़र आ रहे हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग आगे जो हमें पार्लियामेंट की गेम है ये भी होती हुई नज़र आ रही है। देखना ये कि वहाँ तक मामला जाता है या उससे पहले ही कुछ और हो जाता है। लेकिन ये है कि पीटीआई को बहरहाल कौमी असम्बली में वापसी जो है वो फ़िलहाल उसके लिए कोई रुकावट जो थी वो दूर हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं जनाब, यहाँ तो वापसी हो रही है लेकिन जेल भरो तहरीक में सिचुएशन जो है वो कोई ख़ास हौसला अफजा नहीं निकली पीटीआई के लिए।
और अगर आप मेरे पिछले 1-2 वीलॉग्स देखें इस मामले के ऊपर, तो मैंने भी इसी किस्म के खदशात का इज़हार किया था कि मुझे नहीं लगता है कि जेल भरो तहरीक को बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का मूव साबित होने जा रही है। लाहौर में अच्छा इसका आगाज़ हुआ था, लोगों ने गिरफ्तारियां भी दी, लीडरशिप ने भी दी, तो एक पूरा दिन मीडिया की तवज्जो भी रही उसके ऊपर, तो एक कैप्चर भी किया मीडिया को, तो सारा वो एक अच्छे ऑप्टिक्स मिल गए थे। लेकिन आगे पेशावर में और फिर बाद में पिंडी और दीगर जगहों पर उस तरह से इसने ज़ोर नहीं पकड़ा। पेशावर में कुछ फुटेजेस बड़ी चल रही थी जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था कि जनाब जो पुलिस वाले थे वहाँ पर वो ऐलानात कर रहे थे कि जी आए पुलिस की वैन्स तो बैठी हुई खड़ी हुई हैं, आप आके बैठ जाएं बीच में, गिरफ्तारियां दे दें, लेकिन कोई आ नहीं रहा था। इसके ऊपर 2 वर्जन्स सामने आए हैं, मैं दोनों आपके सामने रख देती हूँ और आप देख लें कि जो आपको उसमें से बेहतर लगता है, जिस पे आप यकीन कर सकते हैं, वो आप कर लीजिएगा। एक इस पे वर्जन तो यही है कि जो सामने आ रहा है कि जनाब वहाँ पर जो पीटीआई की लीडरशिप थी वो खुद पीछे पीछे थी और उस तरह से उन्होंने गिरफ्तारियां देने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा था कि जो पंजाब में सूरत हाल हुई कि लाहौर से गिरफ्तारियां हुई, फिर किसी को डीजी खान भेज दिया, किसी को अटक किले में भेज दिया, किसी को कहीं भेज दिया, तो ये वाली सिचुएशन नज़र आ रही थी। तो उससे भी कुछ उनके हौसले टूटे और वो थोड़ा पीछे थे। लेकिन एक दूसरा वर्जन भी है, वो ये है कि जनाब ये बताया जा रहा है कि पुलिस ने क्या किया कि उन्होंने भी बिल्कुल निगरान हुकूमतों के कहने के मुताबिक इस तरह से एक्ट किया। उन्हें ये कहा गया था कि आपने हमें कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करनी है जिससे हम इस जेल भरो तहरीक का जो है एक पूरा मजाक बना के इसको फ्लॉप साबित कर सकें। तो इसके लिए पुलिस ने उनके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस के अमल किया। वो कैसे? उन्होंने ये किया कि उस वक्त जब के पीटीआई के मेम्बरान अभी पहुंचे नहीं थे या कम तादाद में थे किसी वक्त, या किसी अभी हिकमत अमली के तहत वो अभी थोड़ा पीछे थे, तो उस वक्त उन्होंने जानबूझ के ऐलानात ऐसे किए कि जब उन्हें पता था कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे कारकुनान नहीं हैं, वो गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे, वैन्स खाली रहेंगी, तो उस वक्त उन्होंने वो ऐलानात करके वीडियोस बना दी सोशल मीडिया के लिए, और उसको फिर बाद में इस तरह से फैलाया गया कि देखे जी हम तो वहाँ खड़े थे, कोई आया नहीं। और फिर बाद में जो लोग कुछ गिरफ्तार भी हुए उनको रिलीज़ करते हुए फिर वीडियो बना दी गई कि देखे जी इन्होंने हम कोई गिरफ्तारी नहीं दी और ये तो चले गए, ये वापस भाग गए, खुद ही छोड़ के चले गए, ये हो गया वो हो गया। तो उन वीडियोस को इस तरह से यूज़ किया गया सोशल मीडिया के ऊपर ये साबित करने के लिए कि लोगों ने जेल भरो तहरीक में इमरान खान की कॉल के ऊपर जो है वो नहीं रिएक्ट किया। अब ये दोनों वर्जन्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, आपका दिल करे जिस पे मर्जी एतबार कर लें, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि जो इम्पैक्ट हो सकता था वो नहीं हो सकता था। हाँ, आप इसको इस अंदाज से ज़रूर देख सकते हैं कि ये एक प्रोटेस्ट करने का तरीका है। आप महज़ब माशरों में प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ज़ाहिर आप कानून तो नहीं हाथ में ले सकते, तो ये तरीका होता है कि आप प्रोटेस्ट करके अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, भले उसका आपको मतलब का नतीजा मिले या ना मिले, मतलूबा नताइज हदफ हासिल हों या ना हो, लेकिन ये कि आप अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करा देते हैं। तो ये एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने का तरीका है, ज़रूरी नहीं कि उसका फौरी अल्टीमेट आपको वो फ़ायदा भी कोई मिल जाए। और आखिर में ज़रा बात हो जाए जावेद अख्तर साहब की, मारूफ शायर हैं, बड़ी ज़बरदस्त लिखते हैं इंडिया के, और पहले भी पाकिस्तान में आते जाते रहे हैं, बहुत दफ़ा इन्होंने बहुत सारे फेस्टिवल्स में भी शिरकत की है। अच्छा, इन्होंने भी हाल ही में जो फैज़ साहब के ऊपर फेस्टिवल था उसमें ये आए और अलहमरा में जो एक तकरीब मुनक़िद हुई वहाँ पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने फरमाया, कुछ गिले शिकवों का इजहार किया कि जनाब हमने तो नुसरत फ़तेह अली हों या मेहदी हसन साहब हों उनके बड़े कॉन्सर्ट करवाए, लेकिन लता मंगेशकर का कोई कॉन्सर्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ, आप लोगों के दिल इतने आप लोगों ने वसी नहीं किए। और फिर इसी तरह से उन्होंने दहशत गर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि देखें जी मुंबई में लोग कहाँ से आए थे, कोई नॉर्वे या इजिप्ट से तो नहीं आए थे, तो हमारे भी दिल में बड़े शिकवे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो आगे उन्होंने कवर करने की कोशिश की कि जी दूर होनी चाहिए और ये वो। तो इस पर बड़ी तनकीद हो रही थी उनके बयानात के ऊपर। एक तो ये कि बिल्कुल एक जो फ़नकार होता है ना उसको सच्ची बात करनी चाहिए, उसको मुल्की और गैर मुल्की पॉलिटिक्स से दूर होकर ना अपने दिल की बात करनी चाहिए। और फ़नकारों से लोग ये तवक्को रखते हैं कि उनकी कोई फ़न की कोई सरहद नहीं होती, अगर कोई वहाँ पर भी अच्छा काम कर रहा है तो यहाँ पर भी लोग उसके फ़ैन हैं, उसको सराहते हैं, और इसी तरह अगर यहाँ पे कोई अच्छा काम कर रहा है तो वहाँ पे उसको सराहा जाता है। तो वजह ये कि वो उसके फ़न से प्यार होता है बुनियादी तौर पर, और फ़न की कोई सरहद नहीं होती और ना उसको सियासत से कोई गर्ज़ होता है। लेकिन फिर बहुत सारे लोग उनको बहुत कुछ याद भी दिला रहे थे कि जनाब जब आप ये शिकवा कर रहे हैं कि लता मंगेशकर का यहाँ पे कोई कॉन्सर्ट नहीं हुआ, तो आपको किसने यहाँ पे बुलाया? आप भी तो इंडिया से यहाँ पर आए हुए हैं ना, आपको भी तो इनवाइट किया गया है, तो आप भी यहाँ पर मौजूद हैं।
ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर लोगों की पजीराई नहीं करते, यहाँ कोई आए, बहुत सारे इंडियन एक्टर्स यहाँ पर आते रहे हैं पाकिस्तान में और उनको बहुत पजीराई मिलती रही है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने कभी इन्वाइट नहीं किया। और आप छोड़े इंडियन एक्टर्स को या उस तरह, सबसे बड़ी मुझे कोई इस बात की जवाब दे दे, जो सबसे बड़ा मिसाल है मेरे जहन में, कि इंडियन क्रिकेट टीम क्यों नहीं पाकिस्तान में आती। कितने उन्होंने यहाँ पर टूर्नामेंट्स जो हैं वो नहीं खेले यहाँ के, हर टूर्नामेंट में, बल्कि अगर कोई ऐसा टूर्नामेंट हो जिसमें दीगर टीमें भी शामिल हों, एशिया कप वगैरह, तो उनकी हमेशा ये पॉलिटिक्स वो करते हैं इसके ऊपर। भाई खेल तो खेल है ना, उसका तो सियासत से ताल्लुक नहीं, तो क्यों नहीं फिर आती? सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में यहाँ रेवेन्यू ना हो, सिर्फ इसलिए कि अगर हमारे सिंगर वहाँ जाके कॉन्सर्ट करते हैं तो उसमें इंडिया का फ़ायदा होता है ना, रेवेन्यू जनरेट होता है, आपके लोग वहाँ पर आते हैं देखने के लिए, आप इंडिया का फ़ायदा होता है माली तौर पर। तो पाकिस्तान का जहाँ पर माली तौर पर फ़ायदा हो सकता है कि इंडियन टीम यहाँ आकर खेले, रेवेन्यू जनरेट हो, वहाँ पर इंडियन टीम लात मार देती है कि जनाब हम तो नहीं आ रहे। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं, जब हम इनविटेशन आपको दे रहे हैं कि जी आएँ आके हमारे मुल्क में खेलें, तो आप सीरीज़ किए हुए मुआहदों से फिर जाते हैं। एशिया कप में आप कहते हैं जी हमारा जो इंडिया के साथ मैच है वो वहाँ पे होगा, बाकी मैचेस जो है वो पाकिस्तान में करवा लें। क्यों भाई? अगर इंडियन टीम यहाँ पे नहीं आ सकती तो फिर आप क्यों हमसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके गुलकारों या कलाकारों को यहाँ पे बुलाएंगे तो वो आ जाएंगे? तो ये एक दोहरा मयार है। और जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है तो उसमें भी फिर आप देख लें, तो आपने उनका तो जिक्र कर दिया कि जी मुंबई के लोग कहाँ से, इजिप्ट से आए थे या नॉर्वे से आए थे, तो फिर ये भी आप बता देते कि कुलभूषण यादव यहाँ पर क्या नॉर्वे से आया था या इजिप्ट से आया था? वो जो अभिनंदन आया था त्यारे पे, वो यहाँ पे क्या नॉर्वे से आया था या इजिप्ट से आया था, या वहाँ यहाँ पे फूल बांटने आया था या कोई कॉन्सर्ट करने आया था? तो अगर यहाँ से आप लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि दहशतगर्द जाते हैं, तो वहाँ से भी फिर जासूस, वहाँ पे तो स्टेट ओन्ड एक्टर, हाँ आप जिसकी बात करते हैं वो तो अजमल कसाब या ये वो कोई पाकिस्तानी स्टेट ने तो नहीं भेजा हुआ बंदा होगा। जिसकी हम आपको मिसाल दे रहे हैं वो तो इंडियन स्टेट ने भेजा हुआ बंदा था। तो आपने जासूस थे, जो इंडियन स्पाई थे, जो फोर्सेस का हिस्सा थे, वो यहाँ पर आए हुए थे शोरश फैलाने के लिए। तो वो क्या करने आए हुए थे? ये बातें भी आप जहन में रखते हैं ना। तो फनकार को जब बात करनी चाहिए तो उसको फिर अपने कलाकार को जब बात करनी चाहिए ना, फिर उसको ये पॉलिटिक्स सामने रख के नहीं बात करनी चाहिए, फिर उसको जेन्युइन बात करनी चाहिए। तो बहरहाल जनाब जावेद अख्तर साहब ने गुफ्तगू की, उसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है और उनको बुलाने वालों पे भी तनकीद हो रही है। लेकिन खैर मैं इस बात को तो गलत नहीं समझती कि बुलाने वालों पे तनकीद करें या उस तरह। ठीक है कि वो, मैंने जैसे पहले कहा, फ़न की सरहद नहीं होती, लेकिन ये है कि जो दूसरी तरफ का भी रवैया है वो भी देखना पड़ेगा ना, कि आप कितने हमारे लिए बाहें फैला के बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं। और अगर आप हमारे लोगों को बुलाते हैं तो वहाँ पे आप अपने फ़ायदों के लिए बुलाते हैं, कोई पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करने के लिए नहीं बुला रहे होते। बहरहाल मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।